जिंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, मगर अक्सर हम अपने लक्ष्यों के इतने करीब होते हुए भी उन्हें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या समय की कमी इसकी बड़ी वजह है, या फिर हमारी सोचने का तरीका ही गलत है? सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग भी वही 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं जो आप और हम करते हैं। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? वो कौन सी बात है जो एक साधारण जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी के बीच फर्क करती है? जवाब सीधा है, वो अपने समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकें कि हर सोच एक प्रोडक्टिव एक्शन बन जाए, हर पल मायने रखे और हर दिन एक ऐसी जर्नी बन जाए जो आपको आपके सपनों के करीब ले आए। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। डेविड कड़ावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट एक क्रांतिकारी सोच लेकर आई है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करें कि सफलता आपके लिए एक आदत बन जाए। स्वागत है आपका बुक एनसाइक्लोपीडिया पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सबक एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के इस रिपेटिटिव साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं और एक स्मार्ट और फुलफिलिंग अप्रोच अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं एक नए नजरिए के साथ। किताब का नाम ही एक नया नजरिया लेकर आता है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। डेविड कड़ावी ने इस किताब के जरिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया है जो हर किसी की जिंदगी को आसान बना सकता है। हम सभी सोचते हैं कि अगर हम समय को बेहतर तरीके से मैनेज करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन कड़ावी कहते हैं कि असल चुनौती समय को मैनेज करने की नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करने की है। किताब की मुख्य थीम इस किताब की थीम ये है कि आपको अपने दिमाग की नेचुरल एनर्जी और क्रिएटिविटी को समझना होगा, न कि सिर्फ अपने शेड्यूल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि समय एक सीमित संसाधन है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो ये एक असीमित संसाधन बन सकता है। थीम 1, समय प्रबंधन एक भ्रम है। चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, अगर आपका दिमाग बिखरा हुआ है तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। थीम 2, क्रिएटिव फ्लो और एनर्जी साइकिल्स को समझना। जब आप अपने हाई एनर्जी और लो एनर्जी घंटों को पहचान लेते हैं, तब आपका काम नेचुरल और आसान लगने लगता है। थीम 3, असली प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि उन कामों को बेहतर तरीके से करना है जो आपकी जिंदगी के विजन के साथ मेल खाते हैं। जिंदगी के लिए नई गाइड। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग समय प्रबंधन के बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो अपने फोकस और एनर्जी को लेकर सतर्क रहते हैं? ये किताब उन लोगों के लिए एक गाइड है जो सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय प्रोडक्टिव और अर्थपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। कड़ावी बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग की ऊर्जा को हार्नेस करना सीख लें तो आप समय की सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। ये किताब सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स या क्रिएटिव्स। आप इस किताब से क्या सीखेंगे? 1, दिमाग समय से ज्यादा कीमती क्यों है। कड़ावी बताते हैं कि हमारा फोकस और एनर्जी ये तय करते हैं कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। 2, क्रिएटिव फ्लो को अनलॉक करने की तकनीकें। आप सीखेंगे कि अपने काम को इस तरह डिजाइन करें कि वो आसान और मजेदार लगे। 3, एनर्जी साइकिल्स का महत्व। हर इंसान की एक नेचुरल रिदम होती है। ये किताब सिखाएगी कि कैसे आप अपने पीक एनर्जी घंटों में काम करके ज्यादा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। 4, डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग से बचने के तरीके। कड़ावी वैज्ञानिक रूप से बताते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे नुकसान पहुंचाती है और फोकस्ड काम ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। इस किताब का सबसे ताकतवर पहलू यह है कि यह हर किसी के लिए एक जैसा सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं देती। यह आपको सशक्त बनाती है कि आप अपनी अनोखी सोचने की आदतों और पैटर्न्स को समझें और अपने दिमाग की ताकतों का सही इस्तेमाल करना सीखें। यह सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। यह याद दिलाती है
कि अगर आप अपनी जिंदगी को एक कलाकार की तरह देखें तो हर पल रचनात्मक और मायने रखने वाला बन सकता है। कड़ावी कहते हैं, आप क्रिएटिविटी को शेड्यूल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वह क्रिएटिविटी को आमंत्रित करे। डेविड कड़ावी। एक सोचने वाले लेखक डेविड कड़ावी सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते, बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभवों और प्रयोगों को गहराई से समझकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक थॉट लीडर हैं, जो पारंपरिक प्रोडक्टिविटी के फ्रेमवर्क्स को चुनौती देकर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कड़ावी का हमेशा से फोकस क्रिएटिविटी और ह्यूमन पोटेंशियल पर रहा है। उनका मानना है कि प्रोडक्टिविटी और सफलता के पीछे एक गहरी समझ होती है, जो तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को समझने और प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। डेविड कड़ावी की प्रेरणादायक यात्रा। डेविड कड़ावी की यात्रा उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में बैलेंस और मायने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि सफलता के लिए केवल स्किल्स या टूल्स नहीं, बल्कि एक मजबूत माइंडसेट जरूरी होता है। उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी पारंपरिक 9 to 5 जॉब को छोड़ दिया और अपनी मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के लिए काम करना शुरू किया। यह निर्णय उन्होंने तब लिया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल समय का बेहतर उपयोग करने से ज्यादा जरूरी है अपनी माइंड एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। डेविड की यह सोच आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी जिंदगी में न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बल्कि संतुलन और गहराई भी लाना चाहते हैं। डेविड कड़ावी के काम पर कला, विज्ञान और मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव है। उनकी लिखने की शैली उन विषयों को गहराई से समझाती है जो एक साधारण इंसान की जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। कड़ावी का लेखन व्यावहारिक और प्रेरणादायक है। वह सिद्धांतों की बात करने के बजाय वास्तविक जीवन के उदाहरणों और विज्ञान आधारित शोध का उपयोग करते हैं, ताकि उनके पाठक आसानी से इन अवधारणाओं को समझ सकें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। उनका मानना है, सबसे अच्छा काम इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना समय लगाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करते हैं। कड़ावी की सोच यह है कि हर इंसान का एक अद्वितीय क्रिएटिव रिदम होता है। अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट की क्रांति। यह किताब पारंपरिक प्रोडक्टिविटी के विचारों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करती है। कड़ावी का कहना है कि केवल अपने कार्यों को व्यवस्थित करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। इसके बजाय आपको अपने दिमाग के फ्लो को समझने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस किताब में कड़ावी ने वे सिद्धांत साझा किए हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में लागू किए और जिनसे उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क विकसित किया है जो संरचित होने के साथ साथ लचीला भी है और हर पाठक की अनोखी जरूरतों के लिए उपयुक्त है। कड़ावी की यह सोच उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी ऊर्जा और क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी में बेहतर दिशा देना चाहते हैं। चैप्टर 1, समय प्रबंधन का भ्रम। डेविड कड़ावी की किताब माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट का पहला अध्याय एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली सच्चाई के साथ शुरू होता है। टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ। इस अध्याय में कड़ावी इस पर जोर देते हैं कि हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर नहीं करती। असल में यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग की ऊर्जा को कितनी समझदारी और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण समय प्रबंधन का भ्रम। कड़ावी का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हम अपने 24 घंटे को एकदम सही तरीके से प्लान कर लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असल सच्चाई यह है कि समय को नियंत्रित करना असंभव है। समय एक स्थिर संसाधन है जो सभी के लिए समान है। जो चीज वास्तव में फर्क पैदा करती है वह यह है कि आप अपने दिमाग और उसकी ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। सोचिए, यदि एक दिन में आप 10 घंटे काम करते हैं लेकिन आपका फोकस और एनर्जी कमजोर है तो आप कितनी उत्पादकता हासिल करेंगे। वहीं अगर आप केवल 4 घंटे काम करते हैं
लेकिन पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ, तो आपका आउटपुट कितना बेहतर होगा। 2. ऊर्जा को समझने का महत्व। कड़ावी बताते हैं कि समय प्रबंधन के बजाय हमें अपनी ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। हर इंसान के पास अपनी प्राकृतिक ऊर्जा का एक चक्र, नेचुरल एनर्जी साइकिल होता है। यह चक्र तय करता है कि हम दिन के किस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं और कब हमारा दिमाग धीमा पड़ने लगता है। उन्होंने इस पर भी चर्चा की कि कैसे पीक एनर्जी आवर्स का उपयोग करके आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, सोचिए, आप सुबह के समय सबसे ज्यादा एकाग्र रहते हैं। यदि आप इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करें, तो आपके नतीजे बेहतर होंगे। वहीं दोपहर या शाम के धीमे समय को हल्के और कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बचाया जा सकता है। 3. व्यर्थता, डिस्ट्रैक्शंस का समाधान। डेविड कड़ावी यह भी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी बाधा डिस्ट्रैक्शंस हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और लगातार नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को थका देते हैं। उनका समाधान, सिंगल टास्किंग, एक समय पर एक काम पर ध्यान देना। डिजिटल डिटॉक्स, दिन के कुछ घंटे बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के बिताना। प्लान्ड ब्रेक्स, नियमित अंतराल पर छोटे छोटे ब्रेक लेना। मुख्य संदेश, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। डेविड कड़ावी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि समय को काबू करने की कोशिश छोड़कर हमें अपनी ऊर्जा और दिमाग के फ्लो को बेहतर तरीके से समझने और उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। यही असली सफलता का रहस्य है। चैप्टर 2, एनर्जी ओवर आवर्स। डेविड कड़ावी की किताब का दूसरा अध्याय, एनर्जी ओवर आवर्स, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। इस अध्याय में कड़ावी ने यह समझाया है कि असली सफलता ज्यादा घंटों तक काम करने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को समझने और सही तरीके से उपयोग करने में है। 1. घंटे बनाम ऊर्जा, असली प्राथमिकता। कड़ावी का मानना है कि हम अक्सर अपने दिन के घंटों को गिनते हैं, यह सोचते हुए कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन असल में ऊर्जा, एनर्जी एक सीमित संसाधन है और यह पूरे दिन समान नहीं रहती। उदाहरण, अगर आप अपनी लो एनर्जी अवस्था में काम करेंगे तो आपका आउटपुट कमजोर होगा, चाहे आप कितने भी घंटे काम कर लें। वहीं अपनी पीक एनर्जी अवस्था में कम समय में भी आप अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। 2. जैविक ऊर्जा चक्र, बायोलॉजिकल एनर्जी साइकिल्स। हर व्यक्ति का एक बॉडी क्लॉक या जैविक चक्र, सर्केडियन रिदम होता है, जो तय करता है कि हम दिन के किस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड महसूस करते हैं। कड़ावी ने 2 मुख्य श्रेणियां बताईं। 1. मॉर्निंग लार्क्स, जो सुबह के समय अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। 2. नाइट आउल्स, जो रात के समय अपने सबसे क्रिएटिव और फोकस्ड रहते हैं। काम आने वाली सलाह, अपने बॉडी क्लॉक का विश्लेषण करें और इसे अपने काम के साथ जोड़ें। उदाहरण, हाई फोकस टास्क्स जैसे लेखन या समस्या समाधान अपने पीक एनर्जी समय में करें। रूटीन टास्क्स जैसे ईमेल चेक करना अपने लो एनर्जी समय में करें। 3. ऊर्जा आधारित शेड्यूलिंग, एनर्जी बेस्ड स्केड्यूलिंग। कड़ावी पारंपरिक समय प्रबंधन के बजाय ऊर्जा प्रबंधन का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि अपने कामों को समय के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के हिसाब से शेड्यूल करें। कैसे लागू करें? अपने दिन को हाई एनर्जी ब्लॉक्स और लो एनर्जी ब्लॉक्स में बांटें। अपनी प्राथमिकता वाले कार्यों को हाई एनर्जी ब्लॉक्स में रखें। कम महत्वपूर्ण या रिपीटेटिव कार्यों को लो एनर्जी ब्लॉक्स के लिए बचाएं। 4. मल्टीटास्किंग का खात्मा, एंड मल्टीटास्किंग। कड़ावी यह भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। यह आपके दिमाग को एक साथ कई दिशाओं में खींचती है। आपका फोकस और गुणवत्ता दोनों खराब हो जाते हैं। एक्शनेबल टिप, सिंगल टास्किंग को अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरा करें। 5. ब्रेक्स का महत्व, एम्ब्रेस ब्रेक्स। कड़ावी के अनुसार ब्रेक लेना सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, यह रिचार्जिंग का हिस्सा है। जब आपका दिमाग थका होता है तो आपकी रचनात्मकता और फोकस गिर जाता है। ब्रेक लेना आपके दिमाग को नई ऊर्जा और ताजगी देता है
कैसे लागू करें? पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट का गहन काम, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। लंबे समय के काम के बाद एक लंबा ब्रेक लें। मुख्य संदेश: डेविड कडावी का मानना है कि आपका दिमाग कोई घड़ी नहीं है, ये एक कंपास है। ये आपको उस दिशा में ले जाता है जो आपके लिए सच में जरूरी है। यह अध्याय सिखाता है कि केवल घड़ी के साथ चलने की बजाय हमें अपने दिमाग के कंपास का अनुसरण करना चाहिए। यह कंपास हमें उस दिशा में ले जाएगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी ऊर्जा के चक्र को समझ लें और इसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस्तेमाल करें, तो न केवल आप उत्पादक बनेंगे, बल्कि अपने काम में एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य भी महसूस करेंगे। 3. उच्च ऊर्जा वाले कार्य बनाम निम्न ऊर्जा वाले कार्य। कडावी कार्यों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। ऊर्जा के हिसाब से कामों को समझना। 1. ज्यादा ऊर्जा मांगने वाले काम, जैसे कि योजना बनाना, लिखना, फैसले लेना और किसी समस्या का हल ढूंढना। 2. कम ऊर्जा वाले काम, जैसे ईमेल देखना, फाइलें संभालना या रोज रोज के एक जैसे काम करना। कडावी का मानना है, अगर आप अपने सबसे एनर्जेटिक समय में मुश्किल और जरूरी काम करेंगे तो आपका काम ज्यादा अच्छा होगा और थकावट भी कम होगी। मानसिक आराम और एनर्जी दोबारा पाने की जरूरत। चैप्टर 2 में बताया गया है कि अच्छा और असरदार काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आराम भी बहुत जरूरी है। कडावी कहते हैं, ब्रेक लेना या खाली समय बिताना कोई आलसीपन नहीं है, बल्कि यह आपकी जरूरत है। जब आप आराम करते हैं, तभी आपके दिमाग को नए और अच्छे आइडिया आते हैं। आपके सबसे बेहतरीन आइडिया तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आराम कर रहे होते हैं। ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका। कडावी एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और थकान से बच सकते हैं। 1. अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानें। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उसकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी एक्टिव होते हैं, मॉर्निंग पर्सन, तो कुछ रात में, नाइट आउल। क्या करें? 2 से 3 दिन अपनी एनर्जी लेवल पर नजर रखें। जब सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करें, उस समय को अपने 5 सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट कामेंट्स के लिए यूज करें। 2. हाई एनर्जी और लो एनर्जी कामों को अलग करें। हाई एनर्जी काम, जिनमें दिमाग लगाना पड़े, जैसे प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव वर्क। लो एनर्जी काम, रिपीटेटिव या आसान काम, जैसे ईमेल चेक करना, फाइल ऑर्गेनाइज करना। क्या करें? अपने पास पीक टाइम वंस में हाई एनर्जी काम करें। थकान के समय, जैसे दोपहर या शाम में, लो एनर्जी काम करें। आरसिटॉम 3. मल्टीटास्किंग बंद करें, सिंगल टास्किंग शुरू करें। एक साथ कई काम करने से एनर्जी बर्बाद होती है और काम धीरे धीरे होता है। क्या करें? एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करें। फोन नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। 4. छोटे छोटे ब्रेक लें। पोमोडोरो टेक्निक। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और एनर्जी लेवल गिरता है। क्या करें? 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक का पैटर्न फॉलो करें। ब्रेक में वॉक करें, पानी पिएं या आंखें बंद करके आराम करें। 5. अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। स्ट्रेटेजिक रेस्ट। एनर्जी बैटरी की तरह है, इसे रिचार्ज करना जरूरी है। क्या करें? छोटी झपकी, पावर नैप। 20-30 मिनट की नींद एनर्जी बढ़ा देती है। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, दिमाग को शांत करने के लिए। डिजिटल डिटॉक्स, कुछ घंटे फोन लैपटॉप से दूर रहें। हमने समझा कि सफलता केवल समय प्रबंधन से नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। डेविड कडावी की किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी ऊर्जा और फोकस ही वो असली करेंसी हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी तय करती हैं। अब आगे हम इस किताब के कुछ और पावरफुल सीक्रेट्स जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क की ताकत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का एहसास ही खत्म हो जाता है? आपका दिमाग शांत होता है, आपका फोकस शार्प होता है और आप बिना थके घंटों काम कर सकते हैं। इसे ही डीप वर्क कहते हैं। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में
जहां हर कोई व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, डेविड कड़ावी एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं, आज की सबसे बड़ी ताकत डीप वर्क है, और जो इसे सीख गया वो बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, डीप वर्क को कैसे हासिल करें? आइए सुनते हैं डीप वर्क के 3 गोल्डन रूल्स की ये कहानी। पहला रूल, एक वक्त में एक ही काम। कभी ऐसा लगा है कि आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग में माहिर होने का भ्रम पाल रखा है? पर सच ये है, मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को धीरे धीरे थका देती है, आपका आउटपुट कमजोर हो जाता है। इसलिए याद रखिए, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करें और फिर अगले काम की बारी लीजिए। दूसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। आपका फोन, नोटिफिकेशन की आवाजें, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर आपके दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कड़ावी कहते हैं, दिमाग एक मसल्स की तरह है, उसे ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए जब डीप वर्क करें, फोन साइलेंट करें, सोशल मीडिया बंद करें और एक शांत कोना चुनें, जहां सिर्फ आप हों, आपका काम हो और आपका फोकस। तीसरा रूल, टाइम ब्लॉकिंग। सुबह से लेकर रात तक हम बिना प्लान के जीते हैं, पर सोचिए, अगर हर घंटे की एक ड्यूटी हो तो दिन कितना सुलझा सुलझा सा लगेगा। इसीलिए टाइम ब्लॉकिंग है जरूरी। एग्जाम्पल देखिए, 9 o'clock से 11 PM क्रिएटिव वर्क जैसे लेखन, डिजाइन या कोडिंग। 11 से 11:30 ब्रेक टाइम, वॉक या मेडिटेशन। 11:30 से 1 PM ईमेल्स, कॉल्स या मीटिंग्स। हर ब्लॉक सिर्फ एक टास्क के लिए। यही है डीप वर्क की असली कला। चैप्टर 4, A T20 रूल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% काम से आते हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, दोपहर में जंक फूड खाना, रात को देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रेस्ट। आपने सुना होगा, काम के बाद आराम, पर कड़ावी कहते हैं, आराम खुद एक कला है जो प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि जब दिमाग थकता है तब सोचने की ताकत भी घटती है। चलिए जानते हैं स्ट्रेटेजिक रेस्ट के 3 तरीके। 1, पावर नैप्स, सिर्फ 20 से 30 मिनट की झपकी और आपकी एनर्जी दोबारा रिचार्ज हो जाएगी। 2, वॉकिंग मेडिटेशन, नेचर में वॉक करें, बिना किसी फोन, म्यूजिक या डिस्ट्रैक्शन के। ये आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देगा। 3, डिजिटल डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे ही सही स्क्रीन से दूर रहिए। आप देखेंगे आपका दिमाग कितना हल्का और शांत महसूस करता है। चैप्टर 6, माइंड मैनेज्ड लाइफ कैसे बनाएं। कड़ावी मानते हैं, सक्सेस कोई हादसा नहीं बल्कि एक हैबिट है, और अगर आप अपने दिमाग को सही से मैनेज करना सीख लें तो कामयाबी खुद आपका पीछा करेगी। सिर्फ 3 स्टेप्स। 1, अपने पीक एनर्जी आवर्स को पहचानिए, जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और प्रोडक्टिव होते हैं। 2, हर दिन सिर्फ एक क्वान 2 मोस्ट इंपैक्टफुल टास्क्स पर फोकस करें। 3, और हाँ, स्ट्रेटेजिक रेस्ट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट कोई आम किताब नहीं, ये एक मास्टर प्लान है उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग बनना चाहते हैं। कड़ावी हमें याद दिलाते हैं, टाइम सबके पास बराबर है, पर जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, जीत उसी की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जबरदस्त किताबों के राज आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका टाइम अनमोल है, इसे सिर्फ खर्च मत कीजिए, स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए।